अब बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन को, कुछ ही दिन आपके एग्जामिनेशन को बचे हैं। और एग्जामिनेशन टाइम में जो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो एंजाइटी होती है, जो अनसर्टेनिटीज़ को लेके हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है। तो अगर आप किसी भी तरह के प्रेशर को फील कर रहे हो ना, तो उसको खुद पे हावी मत होने देना। नाउ दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू बी इन योर प्रेजेंट, है ना। आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट पे रहना है। अगर आप में से किसी भी बच्चे का पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है तो ना ही वो हावी होना चाहिए, और फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। फ्यूचर के बारे में सोचने का मतलब है क्या होगा मेरा रिजल्ट, राइट। अभी ये सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रेजेंट में ही रहना है। दिस इज द मोमेंट व्हेन यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। रिवीजन अपना कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से, मेरे कहने का मतलब है किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से। सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और सफिशिएंट प्रिपरेशन के बाद भी अगर ये एग्जाम टाइम का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में पेपर अच्छा नहीं जाता है। सो एंजाइटी एंड प्रेशर जो आप फील कर रहे होंगे ना, इन नेचुरल है बालक, याद रखना। ये जो रैंक 1 लेके आने वाला है ना, वो भी एग्जैक्टली सेम फील कर रहा होगा अभी। तो कतई इसको अपने पे हावी मत होने देना। बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से आपका जो प्लान था, आपका जो प्लान ऑफ रिवीजन था, आपका जो प्लान ऑफ स्टडी था, उसी प्लान ऑफ स्टडी को क्या करके रखना है, कंटिन्यू करके रखना है। अगर आप बोथ ग्रुप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास चंद दिन आपके हाथ में है। बिल्कुल हाईली फोकस्ड रखो, अपने आप को लाइट रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा। रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहना है, फिजिकल स्ट्रेन नहीं लेना है। ऐसा नहीं करने का है कि सोए ही नहीं 2 दिन 3 दिन बीमार हो गए, राइट। दैट वी डोंट हैव टू डू। जो आपका स्टडी शेड्यूल था उसी स्टडी शेड्यूल पे क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। अगर आप सेकंड ग्रुप में अपियर होने जा रहे हैं देन यू हैव कपल ऑफ डेज इन हैंड। इस दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज करो, अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, और कंसंट्रेट रखो अपने आप को अपने रिवीजन पे। अगर आपने थॉरोली रिवीजन कर दिया, राइट, अच्छी तरह से अपने आप को संभाल के रख लिया, इनफैक्ट अगर मैं कहना चाहूं सिंपल शब्दों में, अगर आपने अपने ऊपर एंजाइटी एंड प्रेशर को हावी नहीं होने दिया तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। स्पीड एंड एक्यूरेसी, याद रखना, सिंपल फॉर्मूला है एग्जाम टाइम का, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तेजी से रिवीजन करना है और साथ ही साथ करेक्ट होना चाहिए, मतलब हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पेज फ्लिप कर रहे हो। तो एकदम डाइट्स को कंट्रोल करके रखना है, स्लीपिंग आवर को नॉर्मल रखना है। नॉर्मल कहने का मतलब कम सोना है, ये कतई नहीं है। सफिशिएंट सोना है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है। अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं इसका मतलब प्रेशर अपना काम कर रहा है, राइट। सो एग्जाम एंजाइटी एंड एग्जाम प्रेशर बालक, मैं फिर से मेंशन करता हूं, ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही नेचुरल है, ये हर एक बच्चा फील करता है एग्जामिनेशन टाइम में। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कौन इसको सही तरह से हैंडल कर पाता है और कौन इसके भंवरजाल में फंसता है, राइट। आप क्या करने वाले हो, उसको बहुत सही तरह से हैंडल करने वाले हो। आप बोलोगे ये तो नेचुरल है, अगर मेरे को टेंशन हो रहा है एग्जामिनेशन का, ये नेचुरल है। टेंशन किसको नहीं होता है, जिसने पढ़ा नहीं होता है। आपने तैयारी करी है अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है वो चलेगा। फोकस्ड रहिए अपने स्टडी को लेके, फोकस्ड रहिए अपने एग्जामिनेशन को लेके, हर एक तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। नाउ इज द टाइम व्हेन, अगर आपने अपने आप को संभाल के रख लिया, अगर आपने अपने आप को फोकस्ड रख लिया और अपना जो आपका प्लान था उस पर कंटिन्यू कर गए, तो सक्सेस के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप शाइनिंग, स्टे फोकस्ड, stay concentrated and crack the examination, right? All the best.